विश्वामित्र जी आ रहे हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है, आप लोग जानते हैं, बड़ी सौभाग्य की बात है। भगवान के द्वार पर श्री विश्वामित्र जी पधार रहे हैं, बड़ी सौभाग्य है। उसी जगह पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा। क्या लिख रहे हैं? मित्रों, देव माता बहनों, सत्संग में आए हुए बंधु, सुनने वाले मेरे बंधु, सिर्फ एक शब्द अगर पड़ जाए हमारे कानों में, जिसका नाम सुनने से सिर्फ शुभ होता है, तो आपके जीवन में शुभ ही शुभ हो जाएगा। क्या सुनते हैं? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जाकर नाम सुनत शुभ होई, ओ मोरे गृह आवा प्रभु सोई। मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, सत्संगी प्रेमियों, जिसका नाम ऐसे गुरु का सुनने पर शुभ होता है, ऐसे गुरुदेव अगर तुम्हारे घर पे पधारते हैं, ऐसे गुरुदेव का तुम्हारे यहाँ सत्संग करने का अवसर मिल जाए, सेवा मिल जाए, भक्तों का ऐसा सत्संग करने का अवसर मिल जाए, तो जीवन धन्य हो जाता है। महाराज की जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे पावन गंगा में सभी लोग स्नान कर रहे हैं। ये पावन गंगा, ये निर्मल गंगा है। ये गंगा दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन तुम्हारे हृदय में जो कुछ गंदगी है, कूड़ा कचरा है, वो कूड़ा कचरा सदगुरु जी के जो पावन गंगा है, ये जो बरसात हो रही है, अमृत की वर्षा हो रही है, ये तुम्हारे जीवन को धन्य कर देता है और साफ कर देता है। ये वो गंगा है जिसके लिए भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं, ये गुरु की महिमा है। उसमें भगवान भी कुछ बोल रहे हैं, सुनिए तो भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, विमल ज्ञान जो, ये विमल ज्ञान है। यहाँ सिर्फ सदगुरु की बातें होती है, अलूल जलूल नहीं बातें हैं। यहाँ बड़े छोटे की बात नहीं है, यहाँ कोई कुछ नहीं जानता है, क्योंकि सुमर सत्ता की बात है, उस पावन सदगुरु की बात है, जिसके संत महंत राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जितने देवता है, वो सब ऐसे सदगुरु के गुण गाते हैं। हमारे वेद शास्त्र गुण गाते हैं। ऐसे सदगुरु की महिमा यहाँ पर होती है। महाराज की ऐसी पावन गंगा बहती है, जिसमें संत आए हुए बैठे हैं। इसमें धोती और कुर्ता पहन के जो बैठे हैं, इनकी आत्मा सबकी संतता है, इनमें संत है। सिर्फ आत्मा सबकी एक समान है। जो आप बाहर से रूप देखते हैं, स्त्री पुरुष का रूप देखते हैं, छोटा बड़ा का रूप देखते हैं, जाति और पंथ और मजहब का रूप देखते हैं, ये रूप आप छोड़ दिए, ये रूप छोड़ दीजिए। अब सदगुरु के तरफ आप ध्यान दीजिए और परमेश्वर की तरफ ध्यान दीजिए। ऐसे सत्य की तरफ ध्यान दीजिए जिससे आप जीवित हैं। इसमें कोई बड़े छोटे की बात नहीं है। तब आपको समझ में आएगी, जो ये वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो ये शरीर धारण किए हुए हैं, शरीर रूपी वस्त्र, इसके अंदर में जाइए। आप जो आत्मा है, वो आत्मा सब एक ही आत्मा है। वो परम पिता परमेश्वर के तरफ सब इशारा कर रहे हैं, सब चाहते हैं। ऐसे पावन परमेश्वर की तरफ सब मिलने के लिए उतावले हैं। ऐसे गंगा में नहाने के लिए सब उतावले हैं।